धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय को बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र क्या है, ये कहां पर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र तो हम समझ सकते हैं कि जहां युद्ध हो रहा था वो क्षेत्र हो सकता है कि कुरुक्षेत्र है, तो ये धर्म क्षेत्र क्या है। तो इसका उदाहरण समझने के लिए हमें अपने आप के भीतर जाना पड़ेगा। दो तरह के क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो इसको समझने के लिए अपने आप के भीतर हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि आपके हृदय में जब दैवी वृत्तियां जागृत होती है तब वो होता है धर्म क्षेत्र, और जब आपके भीतर कुरीतियां मतलब असुरी वृत्तियां जब जागृत होती है, बलशाली होती है, तब वह होता है कुरुक्षेत्र। मतलब जब आपके संस्कार में अच्छाइयाँ है, आप भजन मार्ग के ऊपर चल रहे हो, आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चल रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, आप दान कर रहे हो, तप कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ऐसे जब कृत्य है, किसी का मन ना दुखे, ऐसे कर्तव्य कर रहे हो, तब आपके जीवन में ये धर्म क्षेत्र हो जाता है। क्योंकि आपके हृदय में दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। और जब आप बुरे कर्म के करने के लिए उद्यत हो जाते हो, जैसे कि लोगों की निंदा करना, बुराई करना, हर समय राजनीति करना और ये सोचते रहना कि इसको बर्बाद कैसे करूं, क्रोध करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब पांचों छह चीजें जब आपके भीतर प्रविष्ट हो जाती है और ये बलपूर्वक आपको सताने लग जाती है, आपसे वो कर्म कराने लग जाती है, तब ये होता है कुरुक्षेत्र। गीता में ये दो क्षेत्र का वर्णन है और इसको हम समझ सकते हैं अपने ऊपर से। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस स्थिति में हैं, क्या हम धर्म क्षेत्र में हैं या कुरुक्षेत्र में। तो ये अपने भीतर जाएंगे तब हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक हमें देखना है, क्या मैं सही पुण्य कर्म कर रहा हूँ या पाप कर्म कर रहा हूँ। जब आपके जीवन में अगर पुण्य कर्म है तो ये हो गया आपका धर्म क्षेत्र। अगर पुण्य कर्म नहीं है और पाप कर्म आप कर रहे हो तो आपके जीवन में धर्म क्षेत्र हो रहा है, मतलब आप कौरवों की सेना की ओर हो। और जब आप पुण्य कर्म की ओर बढ़ रहे हो तो आप पांडव सेना की तरफ हो। जब आप पांडव सेना की तरफ होंगे तब भगवान श्री कृष्ण आपको हर समय सहायता करेंगे। तो यही था दो क्षेत्र। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कौन से काम करने चाहिए, असुरी वृत्ति वाले या दैवी वृत्ति वाले, ये आपके ऊपर निर्भर है आपको किस तरह का। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में हर समय गीता चल रही है, चाहे आप पहले अध्याय में हो, दूसरे अध्याय में हो या 18वें अध्याय में हो। ये हमें देखना है कि हम किस स्थिति में हैं।